नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। आज आकाश आनंद की रैली थी किराड़ी में। दिल्ली में एक जगह है किराड़ी विधानसभा, वहां पर रैली थी। हालांकि कई लोग अभी भी कोंडली कोंडली कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि दिल्ली के किराड़ी में एक रैली, आज आकाश आनंद की बसपा की रैली हुई। तो कुल मिलाकर दो बड़ी रैलियां दिल्ली में बसपा की हो चुकी हैं। 5 फरवरी को दिल्ली में चुनाव होने जा रहा है। 8 फरवरी को काउंटिंग होगी, नतीजे आएंगे। और उसके बाद आपको बताएं तो बिहार में इलेक्शन होने जा रहा है। लेकिन ये जो महीना है जनवरी का, वो बीएसपी के लिए बहुत ज़्यादा खास है। 15 जनवरी को एक बड़ा त्यौहार है बहुजनों के लिए, क्योंकि बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी का जन्मदिन है, जिसे जन कल्याणकारी दिवस के तौर पर मनाया जाएगा। अभी से ही बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, अभी से ही बधाई देने वालों का जो है तांता लगा हुआ है। लोग बैनर, पंपलेट और होर्डिंग और हर तरीके से बसपा सुप्रीमो को लोग उनके जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि 15 जनवरी 2025 को बसपा सुप्रीमो का 69वां जन्म दिवस मनाया जाएगा। इस बीच बीएसपी ने एक रिपोर्ट सौंपी है इलेक्शन कमीशन को, और इस रिपोर्ट की बहुत ज़्यादा चर्चा है दोस्तों। और इस रिपोर्ट में कुछ बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं जिसे आपको जानना चाहिए। इस रिपोर्ट से आपको पता चलेगा कि चुनाव लड़ने के लिए कितना पैसे की ज़रूरत होती है। आजकल का युग ऐसा है, दौर ऐसा है कि बिना पैसे के आप चुनाव नहीं लड़ सकते। और देखिए, जब चुनाव की बात हो, पैसे की बात हो, तो बसपा की बात होती है। क्योंकि बसपा एक ऐसी पार्टी है जो धन्ना सेठों से, उद्योगपतियों से नहीं, बल्कि जो जनता है, जो बहुजन हैं, जो बहुजन समाज पार्टी में आस्था रखते हैं, बसपा सुप्रीमो की आइडियोलॉजी को मानते हैं, उनके कार्यकाल को सराहते हैं, वो लोग जो फिर से मायावती जी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनाना चाहते हैं, वो आर्थिक तौर से मदद करते हैं बसपा को। और 15 जनवरी वो दिन है जिस दिन और ज़्यादा तादाद में लोग बीएसपी को आर्थिक तौर से मदद करते हैं। तो जो रिपोर्ट है उसके अनुसार बसपा ने राज्य चुनाव के लिए, चुनाव प्रचार प्रसार के लिए कितना खर्चा किया, आज हम इस पर डिटेल में बात करेंगे। तो दोस्तों, ये जो रिपोर्ट है आप इसे ध्यान से देखिएगा कि जो खर्चा हुआ है चुनाव में वो कहाँ कहाँ खर्चा हुआ है। जैसे उम्मीदवारों के प्रचार के लिए, या जो उम्मीदवारों का आपराधिक इतिहास है उसके प्रकाशन में भी खर्चा हुआ है। तो आपराधिक इतिहास के प्रकाशन में, चुनाव प्रचार में और मायावती जी के हवाई यात्रा पर ये सब खर्चे हुए हैं। तो सबसे पहले अगर मैं महाराष्ट्र की बात करूं, तो महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के दौरान करीब 4 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, जिसमें उम्मीदवारों के प्रचार के लिए करीब करीब 2.25 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। और निर्वाचन आयोग को सौंपी गई व्यय रिपोर्ट के अनुसार बसपा ने महाराष्ट्र में अपने उम्मीदवारों के आपराधिक इतिहास को प्रकाशित कराने पर करीब 2 करोड़ रुपए खर्चा किया है। मायावती जी की हवाई यात्रा पर कितने रुपए खर्च हुए, तो इसमें लिखा है रिपोर्ट के अनुसार बसपा ने राज्य में चुनाव प्रचार के लिए मायावती जी की हवाई यात्रा पर करीब करीब 56 लाख रुपए खर्च किए हैं। रिपोर्ट में बसपा ने अपने विभिन्न बैंक खातों में 570 करोड़ रुपए की जमा राशि दिखाई है। यानी बसपा के अकाउंट में 570 करोड़ रुपए अभी हैं इस रिपोर्ट के अनुसार। वहीं झारखंड विधानसभा चुनाव में बसपा ने प्रचार पर कुल करीब 2 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। और पार्टी ने झारखंड में अपने उम्मीदवारों के अपने उम्मीदवारों के आपराधिक इतिहास को प्रकाशित कराने पर करीब करीब 94 लाख रुपए खर्च किए, जबकि चुनाव प्रचार के लिए मायावती जी की विमान एवं हेलीकॉप्टर यात्रा पर करीब करीब 1 करोड़ 23 लाख रुपए का व्यय हुआ है। तो इस रिपोर्ट से बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट हुई हैं, और ये रिपोर्ट जो है चुनाव आयोग को सौंपी गई है। और 570 करोड़ रुपए की राशि दिखाई गई है बसपा ने अपने विभिन्न खातों में। बसपा के बहुत सारे खाते होंगे, अकाउंट्स होंगे, तो उसमें 570 करोड़ रुपए दिखाए जा रहे हैं। ये रिपोर्ट सार्वजनिक हो चुकी है। तो चुनाव में कैसे कितना खर्च होता है, ये एक डेटा आ चुका है। अब सोचिए दोस्तों, झारखंड
महाराष्ट्र जैसे राज्यों में अगर बसपा को चुनाव लड़ने के लिए इतने पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं, अब आप देखें तो यहाँ पर 4-4, 5-5 करोड़ रुपए, 3 करोड़ रुपए, 4 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं उन राज्यों में जहां पर बसपा का उतना ज़्यादा जनाधार नहीं है, सीटें नहीं आ रही हैं। दिल्ली में उससे ज़्यादा खर्चा होगा। दिल्ली में तो बसपा बहुत अच्छे तरीके से चुनाव लड़ रही है और बिहार में भी इससे ज़्यादा खर्चा होगा और उसके बाद उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव आएगा। पैसे खर्च हो रहे हैं लेकिन पैसे आ नहीं रहे हैं क्योंकि बसपा की कहीं सरकार नहीं है। जब सरकार होती है तो पैसे आते हैं। इस वजह से मायावती जी के जन्मदिन पर लोग आर्थिक रूप से बसपा को मदद भी करते हैं और ये ज़रूरी भी है। ऐसे पार्टियों की मदद भी होनी चाहिए जो लोगों के फंड पर चलती हो, क्राउड फंडिंग पर चलती हो, और बसपा के साथ ये प्लस पॉइंट है, उसे लोग आर्थिक रूप से मदद करते हैं। आपको बता दें कि 16 तारीख को लखनऊ में बीएसपी सुप्रीमो एक बहुत बड़ी बैठक बुला रही हैं और ये बैठक कई मायनों में खास है। कहा जा रहा है बहुत बड़े बदलाव होंगे, कुछ बड़े महत्वपूर्ण भूमिकाएं भी कुछ लोगों को बड़ी महत्वपूर्ण भूमिकाएं दी जाएंगी। आकाश आनंद को यूपी के चुनाव में भी उतारा जा सकता है क्योंकि अब 2 साल का वक्त और बचा है। उत्तर प्रदेश चुनाव में सिर्फ 2 साल का वक्त बचा, याद रखिएगा। तो वक्त बहुत कम है और काम बहुत ज़्यादा है। 17 तारीख को बसपा सुप्रीमो दिल्ली आ सकती हैं और याद रखिएगा दिल्ली के लिए भी उम्मीदवारों की सूची जारी नहीं हुई है। सूची जारी नहीं हुई है। जब बसपा सुप्रीमो आएंगी तब पहली सूची जारी होगी। हालांकि सूची इनको बहुत पहले जारी कर देनी चाहिए थी, लेकिन सूची जारी होने में इतनी लेट लतीफ़ी क्यों है ये समझ से परे है। सारी पार्टियों ने अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है और जब सूची लेट में जारी होती है तो चुनाव प्रचार सही तरीके से नहीं हो पाता है। मैं ये मुद्दा कई बार उठा चुका हूँ। आज अगर उम्मीदवारों की सूची जारी हो तब जाकर उन्हें थोड़ा बहुत टाइम मिलेगा। अब 20 तारीख को पहली सूची आएगी तो भाई आपके पास 15 दिन बचेगा। 15 दिन में क्या कर लेगा कोई। और पार्टियों को देखा जाए तो वो पार्टियां 1 महीने पहले अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर चुकी हैं। बसपा सुप्रीमो को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। बहुत पहले उम्मीदवारों की सूची जारी होनी चाहिए और मजबूत कैंडिडेट को टिकट मिलना चाहिए, तब जाकर आप चुनाव में फतह कर पाएंगे। तब जाकर यूपी का जो किला है उसे फतह किया जा सकता है। और मुफ्त में डेटा देने की काम कर रहे हैं ना, इसकी कीमत आपके माँ बाप चुका रहे हैं आज, और आगे जाके आपको भी चुकानी पड़ेगी। क्योंकि मुफ्त में जब चीज मिलती है, जब आपको किसी चीज के लिए काम या मेहनत नहीं करना पड़ता, तो आपको आदत पड़ जाती है बिना काम करे चीजों को लेने की। जब आप काम करेंगे नहीं, जब आप मेहनत नहीं करेंगे, जब आप पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, तो जब ये मुफ्त का राशन बंद कर देंगे, मुफ्त की बिजली बंद कर देंगे, आप तो अनपढ़ रह जाओगे, आप तो बेरोजगार रह जाओगे, तब कहां से घर चलाओगे। ये हमारे समाज को अंदर से खोखला करने की सोची समझी साजिश है साथियों। हमारे समाज के बच्चों को पढ़ाओ मत, लिखाओ मत, रोजगार मत दो, इन्हें मुफ्त में डेटा दो, इन्हें मुफ्त में राशन दो, इन्हें मुफ्त में बिजली दो, ताकि इन्हें लत लग जाए, मेहनत करने की आदत छूट जाए। नाकाबिल बनाना है बच्चों को तो मुफ्त में चीजों की लत लगा दो। साथियों, एक तरफ ये लोग हैं जो हमारे समाज को अंदर से खोखला कर रहे हैं, और दूसरी तरफ हमारी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की नीतियां हैं, जिसके तहत चलकर आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने उत्तर प्रदेश में जो अपनी 4 बार सरकार बनाई, उसमें हमारे सब समाज के बच्चों को पढ़ा लिखाकर, मुफ्त में पढ़ा लिखाकर रोजगार देने का काम किया है। आप लोगों को जानकर हैरानी होगी कि आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने सावित्रीबाई फुले बालिका शिक्षा योजना चलाई थी, जिसके तहत बहन जी ने 7 लाख से ज्यादा बच्चियों को 12वीं तक की शिक्षा मुफ्त में देने का काम किया था। ये मुफ्त की कीमत भी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने चुकाई है। 600 करोड़ से ज्यादा की लागत लगाई थी अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। साथियों, आपको मुफ्त में मिली, बट वो टैक्स पेयर्स ने 600 करोड़ रुपए दिए थे हमारे बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिए, ना कि बिजली में। इन्हीं बच्चों को अपने पैरों पर खड़ा करके एक उज्जवल भविष्य देने का काम किया आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने। इतना ही नहीं साथियों, खाली बच्चों को पढ़ाने लिखाने का काम नहीं किया, इसके साथ साथ आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने 6 इंजीनियरिंग कॉलेजेस, 2 होम्योपैथिक कॉलेजेस, 24 पॉलिटेक्निक कॉलेजेस,
2 पैरामेडिकल कॉलेजेस, 6 यूनिवर्सिटीज, 200 से अधिक इंटर डिग्री कॉलेजेस, 100 से अधिक ITIs, 550 से ज्यादा हाई स्कूल और 5,500 से ज्यादा प्राइमरी स्कूल बनाने का काम किया था। इतिहास में पहली बार, साथियों इतना ही नहीं, इतिहास में पहली बार बहन जी ने सारे सरकारी हॉस्टल्स में भी गरीब वंचित समाज के बच्चों के लिए 27% आरक्षण का भी इंतजाम किया था, ताकि वो सब बच्चे रहकर पढ़ लिख सकें। इतना ही नहीं साथियों, ये तो शिक्षा के क्षेत्र में काम किया बहन जी ने। आदरणीय बहन जी ने रोजगार के क्षेत्र में भी बहुत काम किया है। उन्होंने अपने 4 साल के शासनकाल में 90 से अधिक शिक्षकों को भर्ती किया, 1 लाख से अधिक सफाई कर्मचारियों को रोजगार देने का काम किया, 2 लाख से अधिक जवानों को पुलिस फोर्स में भर्ती किया, 30 लाख से अधिक हमारे अपर कास्ट समाज के सभी कमजोर भाइयों को, बेरोजगार भाइयों को सरकारी विभागों में विभिन्न नौकरियां देने का भी काम किया है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। क्या लगता है, बसपा जिस तरीके से चुनाव लड़ रही है, क्या इसी रणनीति के साथ उसे आगे बढ़ना चाहिए या कुछ बड़ा बदलाव उसे और करना चाहिए? और 15 जनवरी को बसपा सुप्रीमो का जो जन्मदिवस है, बसपा सुप्रीमो को आप लोग कैसे जन्मदिन की बधाई देंगे? क्या आप लोग भी आर्थिक तौर से बसपा की मदद करेंगे? आप लोग भी अपनी राय दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।